हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 28 जनवरी 2024 और देखिए 28 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए अभी केंद्र सरकार के द्वारा पद्म अवार्ड की घोषणा की गई है जिसमें टोटल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर ये खोलेगा सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेन क्रिकेट प्लेयर बनी है सौम्या तिवारी। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव ये शुरू हुआ है अयोध्या में। गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना में। युवा संगम चरण 3 की मेजबानी ये IIT गुवाहाटी ने की है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए अभी भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अरेबियन सी के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है। ठीक है, ये अभ्यास किसके बीच में हुआ है आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ हुआ है, तो ये अरेबियन सी के ऊपर किया गया है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। रूस और भारत के बीच में इंद्र नामक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इसी के साथ जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन नाम से सैन्य अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात का। इसकी जो कैपिटल है आप सभी से पूछी जाती है एग्जाम में, कैपिटल है अबू धाबी। अच्छा, जो UAE की कैपिटल अबू धाबी है, यहाँ पर UAE के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के जो PM है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर UAE के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। और देखिए UAE में भारत पार्क बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है केंद्र कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, और जो UAE है ये अभी 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल हो गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 26 जनवरी 1953 को स्थापना हुई थी CCC की, यानी कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल की। कहाँ हुई थी? तो बेल्जियम की ब्रुसेल्स में। तो इसी दिन को याद करने के लिए, यानी कि 26 जनवरी 1953 में जो CCC की स्थापना हुई थी कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल की, इसी की यादगार में विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अच्छा, देखिए जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसकी स्थापना हुई थी कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल के तौर पे, लेकिन बाद में 1994 में इसका नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया है। ठीक, इस बार की जो थीम है आप सभी से एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो थीम आप याद रखेंगे। थीम है कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल्स एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 की। देखिए जनवरी मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस अब तक मनाए गए हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी के साथ वैश्विक परिवार दिवस के रूप में भी मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। थीम है राइट टू फाइट, यानी कि लड़ने का अधिकार।
6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष के रूप में मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। थीम है अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है। 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस। 20 जनवरी को पेंगोलिन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की थीम आपको याद रखना है। थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अमेरिका। देखिए, अमेरिका का एक राज्य है अल्बामा। यहाँ पर पहली बार 25 जनवरी को किसी व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस के माध्यम से सजाए मौत दी गई है। देखिए, ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है केनेथ स्मिथ। केनेथ स्मिथ, इनको 1988 के एक हत्या के अपराध में दोषी पाया गया है। इन्होंने एक पादरी ने अपनी पत्नी की हत्या करवाई है इनके द्वारा, जिसके कारण इनको ये सजा दी गई है। जो नाइट्रोजन गैस से सजा दी जाती है डेथ की, यानी कि डेथ पेनल्टी, इसमें ये मानना है कि ये पेनलेस डेथ होती है, यानी कि इसमें दर्द नहीं होता है। इससे पहले जो अमेरिका में सजा दी जाती थी वो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन जब इंजेक्शन के माध्यम से सजा दी जाती है डेथ की, तो उसमें होता क्या है कि जो नस होती है कभी कभी नहीं मिलती है, ये समस्या रहती है। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन गैस के माध्यम से इसमें ऐसा कोई होता नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन तो लगाया नहीं जाता है। ठीक है। मिस्र, यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि यहाँ पर जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं उन सभी स्थलों पर सौर स्टेशन की स्थापना की गई है। ठीक। संयुक्त अरब अमीरात, ये अभी ब्रिक्स में शामिल हुआ है। रूस, ये ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। ये फैक्ट आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है उज्जैन। देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस बनाया जाएगा। अच्छा, चेन्नई जो है यहाँ पर 6 एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6 एडिशन है इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। गुवाहाटी, यहाँ पर 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल ये मनाया गया है। लखनऊ को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी करेगा। और देखिए, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है इसको कौन आयोजित करवाता है? आईसीसी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश ने अभी 15 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। अच्छा, भारत जो है अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें जो विश्व के शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश हैं उसमें जो भारत है टॉप पे है, यानी कि भारत में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है। श्रीलंका ने अभी ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। श्रीलंका की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक ये क्यों दी गई है? साइबर क्राइम से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू में वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अमित शाह। अमित शाह जी ने जम्मू में वर्चुअल मोड से
ई बसों का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी हैं कौन? तो वर्तमान में इनके पास भारत के 2 मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। जम्मू, अभी देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ठीक। इसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है और पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला जो जम्मू कश्मीर है ये पहला यूटी बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। ये भी आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू ये कौन है? तो ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है। कौशल भवन का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति जी ने। राजनाथ सिंह ये हैं वर्तमान में रक्षा मंत्री भारत के, और इन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ये हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के। इन्होंने 1 करोड़ परिवार जो कि निम्न और मध्यम वर्ग के हैं उन सभी के घरों में सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है? तो ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें ये गोल्डन टाइगर रिजर्व घूमता हुआ दिखाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला तो ये वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, यानी कि एक सींग वाले गैंडों के लिए। इसी के साथ ये सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में स्थित है, ठीक। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली को अभी आईसीसी के द्वारा पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही आप सभी ने पढ़ा है कि विराट कोहली को प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है, ठीक। रोहित शर्मा, अभी देखिए रोहित शर्मा जो है ये T20 इंटरनेशनल में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं T20 इंटरनेशनल के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा देखिए जो सूर्य कुमार यादव हैं, सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुने गए हैं, ठीक। मोहम्मद शमी, इनको भी क्रिकेट के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अर्जुन अवार्ड। और ये किसने प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति जी ने इसको प्रदान किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीजा आकुला। इन्होंने अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो मैडिसन मार्स हैं, इन्होंने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है। दिव्य कृति सिंह, ये घुड़सवारी के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दीपा भंडारे, अभी चीनी उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं दीपा भंडारे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, थाई पुषम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाई पुषम त्योहार मनाया गया है। देखिए इस त्योहार में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, भगवान मुरुगन की, ठीक है। असम, यहाँ पर चंदुबी उत्सव मनाया गया है, चंदुबी उत्सव। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2023। राजस्थान, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है। तो ये चारों त्यौहार आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में।
ये आप मैप देख सकते हैं तमिलनाडु का। राजधानी चेन्नई है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। श्री M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RN रवि हैं यहाँ के गवर्नर। लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं, 234 हैं विधानसभा सीटें। तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और जिलों की संख्या 38 है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिनमें है गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी जिसे अन्ना मलाई के नाम से जानते हैं, पलानी, मुकुर्ती और गुनेटी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं तमिलनाडु के। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।